Hello, good morning everyone. I hope you all are doing safe. This is your host and host Ashama ma'am. Welcome to Ashi's English classes. So today I have come up with a new topic. आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और मेरे टॉपिक का नाम है क्वेश्चन वर्ड्स. आज हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं. आप देखेंगे अगर बोर्ड पे अगर आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ WH फैमिली भी लिखा है. तो क्वेश्चन वर्ड्स में आज ये टॉपिक आपके साथ क्यों लेकर आई हूँ. पहले तो इसका हमें रीज़न जानना है. हमारी ज़िंदगी में ना हम सबको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं. हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होता है क्योंकि हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी बहुत होती है चीज़ों को लेकर. तो क्वेश्चन पूछने के लिए अगर हमें वर्ड नहीं पता कि कौन सा सही शब्द है जिस शब्द को लेकर हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है, हमें सेंटेंस को बनाना है या क्वेश्चन को फ्रेम करना है. सेंटेंस हम बनाएंगे जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि मैं आज आपके लिए क्वेश्चन वर्ड स्पेसिफिकली एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको हम WH फैमिली भी कहते हैं क्योंकि सारे वर्ड्स ये W से स्टार्ट होते हैं और एक वर्ड इसमें H भी आता है, दैट इज हाउ. तो आज हम देखते हैं व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स, इनके हिंदी मीनिंग क्या है और हर क्वेश्चन वर्ड के हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. वील डू सम एग्जाम्पल्स सो दैट द टॉपिक इज क्लैरिफाइड एंड यू कैन यूज दीज वर्ड्स and their sentences in the form of questions, means you are able to use these questions in your daily life so that you feel that you are learning English gradually. So let's start. Question words. When we talk about question words, the first question word is क्या. क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं what. क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं what. क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं what. The first word is what. क्या. सेकेंड वर्ड इज वेयर. वेयर मीन्स कहाँ. वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ. वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ. थर्ड वर्ड इज व्हेन. व्हेन का मतलब होता है कब. कब. व्हेन का मतलब होता है कब. फोर्थ वर्ड इज whom. whom को हम हिंदी में कहेंगे किसको, किससे, किसको या फिर किससे. whose. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिफ्थ वर्ड है whose. whose मतलब किसका, किसका, किसकी, किसके. ये तीनों शब्द हमारे whose के लिए इस्तेमाल होते हैं. whose का हिंदी में ये तीनों मतलब हैं किसका, किसकी, किसके. अगला शब्द है हमारा why. why मतलब क्यों. सबको यही जानना होता है क्यों, तो उसके लिए वर्ड है why. इंग्लिश वर्ड है why. नेक्स्ट है how. how मीन्स कैसा, कैसे, कैसी. कैसा, कैसे, कैसी या फिर आप ये भी कह सकते हो कैसे, कैसा, कैसी. ये सब शब्द हाउ के लिए इस्तेमाल होते हैं. और आखिरी वर्ड है हु के लिए मतलब हु का जो मीनिंग है, हु का मतलब होता है कौन. हु का मतलब होता है कौन. हु का मतलब होता है कौन. तो एक बार क्विकली इसको रिकैप करते हैं, फिर हम आगे इनके क्वेश्चंस फ्रेमिंग के और चलेंगे. व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, whom किसको, किससे, whose किसका, किसकी, किसके, why क्यों, how कैसे, कैसा, कैसी. एट्थ है और लास्ट वर्ड है who मतलब कौन. क्वेश्चन वर्ड्स हमारे ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन वर्ड्स हैं. इनको WH फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि सारे वर्ड्स W से स्टार्ट होते हैं, एक वर्ड H से आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब WH फैमिली के वर्ड्स है. अब हम आगे चलेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन की ओर कि हम कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे. सो हमारा फर्स्ट वर्ड था व्हाट. व्हाट का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या. तो उससे लेके जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, सेंटेंसेस नहीं क्वेश्चंस, उससे लेके जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वर्ड्स आज मैं आपको करा रही हूँ, वो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे, फिर मैं उसका आपको हिंदी का उच्चारण, हिंदी के मीनिंग, हिंदी के प्रश्न बताऊंगी. सबसे पहला शब्द जो हमने करना है वो है व्हाट. व्हाट मतलब क्या. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण है कि हम उससे प्रश्न कैसे बना सकते हैं, वो है व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. आपका नाम क्या है. व्हाट डू यू डू. आप क्या करते हैं. आप क्या करते हैं. व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या कर रहे हैं. What is your father's name? आपके पिता का नाम क्या है. What would you like to have? अब ये जो प्रश्न है what would you like to have,
ये आप किसी को टी कॉफ़ी ऑफर करते हुए भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने गए हैं तो भी आप किसी को पूछ सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो भी हम यही बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, आपके पालतू जानवर का नाम क्या है। तो फिर से देखते हैं एक बार, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है, व्हाट डू यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, आपके पालतू जानवर का नाम क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की ओर। So now let's come to the second question word, और उससे अब हम क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। सेकेंड वर्ड है how, how मतलब कैसे, कैसा, कैसी। how का हिंदी का अर्थ क्या है, कैसे, कैसा, कैसी। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि हम इसे प्रश्न कैसे बना सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट मीन्स इसका हिंदी अर्थ है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वह कहने की। हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे, हाउ विल यू गो, आप कैसे जाएंगे। हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, गाना कैसे गाऊं, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, गाना कैसे गाऊं। एक बार फिर देखते हैं। हाउ आर यू, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ वॉज योर जर्नी, हाउ विल यू गो, हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड। तो अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द की और, अगले प्रश्नों वाले शब्दों की और, कुछ अगले क्वेश्चन वर्ड की और, जो है हु। हु का हिंदी में अर्थ होता है कौन, हु का हिंदी में अर्थ होता है कौन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। हु केम नाउ, अब कौन आया, हु केम नाउ, अब कौन आया। हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो। हु इज योर क्लासमेट, हु इज योर क्लासमेट का मतलब क्या हो गया, आपका क्लासमेट, आपका सहपाठी क्लास में कौन है। हु इज योर एनिमी, आपका दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन कौन है। सो हु इज योर एनिमी, हु इज योर एनिमी, आपका दुश्मन कौन है। अब हम चलेंगे अगले शब्द की ओर। अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला हमारा जो शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो है वेयर। वेयर का हिंदी में अर्थ होता है कहाँ। वेयर को हम हिंदी में कहते हैं कहाँ। देखते हैं कुछ उदाहरण। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव। वेयर आर यू फ्रॉम, अगर हम ये पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव, तो उसका मतलब है कि आप कहाँ रहते हैं। और अगर हम ये बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका अर्थ है आप कहाँ के निवासी हैं, आप कहाँ के निवासी हैं। वेयर शुड वी स्टे, हम कहाँ रुकें, हम कहाँ पर ठहरें। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। अब आप इन सब क्वेश्चंस को देखेंगे, इन सब प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वेयर जब हम कहाँ की बात करते हैं तो किसी प्लेस या किसी लोकेशन से रिलेटेड हमारी बात होती है कि कौन सी जगह की बात हो रही है। चलते हैं अब अगले शब्द की ओर। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। और हमारा ये जो पांचवा प्रश्न है ये है whom, WHOM, इसको हम बोलते हैं whom। whom का अर्थ है किसको, किससे, किसको या फिर किससे। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखते हैं कि हम इनसे प्रश्न कैसे बनाएंगे। whom to send, किसको भेजें। whom to send, किसको भेजें।
whom to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं? whom to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं? whom do you know, आप किसको पहचानते हैं? whom do you want to talk, आप किससे वार्तालाप करना चाहते हैं? आप किससे बात करना चाहते हैं? whom do you want to see, आप किससे देखना चाहते हैं? यहाँ पे जैसे कि कई बार हम अस्पताल में जाते हैं, जिसे हम अस्पताल कहते हैं हिंदी में, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें किसी को जाके देखना है, किसी पेशेंट को विजिट करना है, तो आपसे कोई पूछे कि whom do you want to see, इसका मतलब है कि आप किसको देखना चाहते हैं। फिर से कहते हैं whom to send, किसको भेजें, whom to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you know, आप किसे पहचानते हैं, whom do you want to talk, आप किससे वार्तालाप या किससे बात करना चाहते हैं, whom do you want to see, आप किसको देखना चाहते हैं। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अब हम चलते हैं अपने अगले शब्द की ओर, अगले प्रश्न वाले शब्दों की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है whose, WHOSE, इसको हम पढ़ते हैं whose। whose के 3 हिंदी मीनिंग है, 3 हिंदी के अर्थ हैं इसके, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। अब इसके हम देखते हैं उदाहरण कि कैसे हम इनसे प्रश्न बनाएंगे। Whose is this car, किसकी यह कार है, यानी कि यह कार किसकी है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे Whose is this car। Whose turn is next, अगली बारी किसकी है। Whose turn is next, अगली बारी किसकी है। Whose is this pencil, यह पेंसिल किसकी है। Whose is this pencil, यह पेंसिल किसकी है। Whose turn is it, यह बारी किसकी है। Whose turn is it, यह बारी किसकी है। Whose shoes are those, वह जूते किसके हैं। Whose shoes are those, वह जूते किसके हैं। अब एक बार फिर से इनको रीड करेंगे। Whose is this car, whose turn is it, sorry, whose turn is next, whose is this pencil, whose turn is it, whose shoes are those। तो अब हम चलते हैं अगले शब्द की ओर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों वाले शब्द की तरफ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट की ओर, वो है when, 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 वो है when, WHEN, when। when को हम हिंदी में कहते हैं कब, when को हम हिंदी में कहते हैं कब। इसके उदाहरण हैं when do you want to come, आप कब आना चाहते हैं। When do you want to come, आप कब आना चाहते हैं। When are you coming, आप कब आ रहे हैं। When are you coming, आप कब आ रहे हैं। When are you going, आप कब जा रहे हैं। When are you going, आप कब जा रहे हैं। When do you want to go, अब आप कब जाना चाहते हो, आप कब जाना चाहते हो। When should I speak, मुझे कब बोलना चाहिए। When should I speak, मुझे कब बोलना चाहिए। When did you come, आप कब आए। When did you come, आप कब आए। जैसे कोई आता है अचानक से, हमें नहीं पता चलता, तो हम क्या कहेंगे, When did you come, आप कब आए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नवाचक की ओर। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न वाले शब्द की ओर, और वो है हमारा why। why का हिंदी में जो हमारा अर्थ होता है वो होता है क्यों। अब why और क्यों से आप समझ ही गए हैं कि हम इससे रीज़न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द हमारा रीज़न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। why का हिंदी में अर्थ होता है क्यों। अब देखते हैं उदाहरण, why do you want this, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। why do you want this, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। why are you here, आप यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों हैं। why do you do so, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। why are you laughing, आप हंस क्यों रहे हैं। why are you laughing, आप हंस क्यों रहे हैं। why should I do this, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। why should I do this, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। why do you want to go, आप जाना क्यों चाहते हैं। why do you want to go, आप जाना क्यों चाहते हैं। अब हम चलेंगे आखिरी शब्द की ओर। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी आज के क्वेश्चन वर्ड की ओर, जो मैं आपको करा रही हूँ WH फैमिली में से। WH फैमिली में से जो आखिरी क्वेश्चन वर्ड मैं आज आपको करा रही हूँ उसकी ओर चलते हैं, वो है विच। विच का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी। इसके हम उदाहरण देखते हैं। विच इज़ योर कार,
कौन सी गाड़ी आपकी है? आपकी गाड़ी कौन सी है या कौन सी गाड़ी आपकी है? विच इज योर कार? विच वन डू यू वॉन्ट? आप कौन सी चीज चाहते हैं इनमें से? देर आर ऑप्शंस अवेलेबल टू यू एंड यू वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ इट, तो विच वन डू यू वॉन्ट? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक? आपको कौन सा विषय पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एनी सब्जेक्ट। विच ऑप्शन डू यू लाइक? आप कौन सा विकल्प पसंद करते हैं? विकल्प मतलब ऑप्शन, तो आपको कौन सा विकल्प पसंद है या आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है? विच इज योर फेवरेट पेन? आपका फेवरेट पेन कौन सा है? तो ये अब आज हम समाप्ति की ओर आ गए हैं। विच इज योर कार? विच वन डू यू वॉन्ट? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक? विच ऑप्शन डू यू लाइक? Which is your favorite pen? So all these words which I teach you today, all these words which I taught you today are question words. They belong to the WH family. They are used to ask questions. आज हमने जितने भी शब्द करे हैं ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, ये WH फैमिली को बिलोंग करते हैं और इन सभी शब्दों का हिंदी में अर्थ, और मैंने आपको 4 से 5 वाक्य, किसी में 6 भी वाक्य कराए हैं। अगर आप इन वाक्यों को भी याद कर लेते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, किसी चीज़ से आपको कन्फ्यूजन है, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलते हैं अब आगे की ओर, मीन्स मिलेंगे अगली बार। सो आशमा मैम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।